हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे आपसे एक क्वेश्चन पूछकर। क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपने सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में फर्स्ट नंबर पर किस टॉपिक को रखोगे। तो देखिए, इसका आंसर आप भी सोच सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अब क्यों है ये नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ का पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 के लिए, उसका कारण सुन लीजिए। देखो, सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर आप उठाना, पेपर 1 के उठा लेना या फिर पेपर 2 के, दोनों में है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। ओके, चाहे तो पेपर 1 ले लेना आप, पेपर 2 केवल और केवल एक टॉपिक से, और ये एवरी ईयर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ये तो हो गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दूसरा, क्षेत्रमिति से पैडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रमिति में हम लंबाई चौड़ाई, आयतन, परिमाप, क्षेत्रफल, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इनसे संबंधित पैडागोजी के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि आप बच्चे को क्षेत्रफल किस तरह से समझाओगे, आयतन किस तरह से समझाओगे। तो ये पैडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी मिलेंगे, और वो भी न्यूमेरिकल के साथ साथ पैडागोजी के। तो आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको टॉपिक करना है। अब आपको ये क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में जितने भी फॉर्मूलाएं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसके फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है और परिमाप क्या होता है, यानी लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम और पेरीमीटर और एरिया, ये सभी क्या होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसा मैंने एक लेक्चर आपको दिया है जो कि मैथ में लेक्चर नंबर 7 से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये सभी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। सारे फॉर्मूले आपको एक ही साथ मिल जाएंगे जो कि आपको ट्रिक के साथ याद भी हो जाएंगे। तो वो लेक्चर नंबर 7 है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। उसके अलावा आप एक लेक्चर ये कर लीजिए जिसमें मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 में 10 से 11 साल के प्रीवियस ईयर के मैथ मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। बस आपको इतना करना है और आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम में मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एवरी ईयर पूछे जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन्हीं से संबंधित होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस कर लोगे तो उसके अलावा आपको अदर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर करने हैं। तो इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको, इंग्लिश वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ क्या कहा गया है इसमें। तो देखिए, इस पहले क्वेश्चन में बोला गया है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज कट इंटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, आपको एक वर्ग दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड, जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करा है आगे इन्होंने, जो आपका वर्ग है 4 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है उसे 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, और जो भाग मिले आपको वो क्या हैं, वर्ग ही हैं। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी जो आपको 4 भाग मिलेंगे उनमें से प्रत्येक वर्ग जो बनेगा उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको चित्र बनाकर दिखा देता हूं ताकि सॉल्व करने में भी और समझने में भी आसानी हो। तो पहले तो हम अपना वर्ग बनाते हैं जिसकी भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग यानी स्क्वायर आप जानते हो, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। तो ये हम मान लेते हैं कि एक हमारा वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए, ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी होगी, ये भी 4, ये भी 4, यानी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर होंगी। इतना कहा गया है पहली लाइन में। दूसरी में क्या कहा गया है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये जो आपको बड़ा वाला वर्ग दिखाई दे रहा है, इसे आपको 4 बराबर वर्गों में विभाजित करना है, 4 इक्वल स्क्वायर में आपको इसे डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको 4 बराबर वर्गों में। एक तो मैं यहाँ से कट कर दूँ इसको बिल्कुल बीच में से, एक कट यहाँ से लगा दूँ और दूसरा कट मैं यहाँ से लगा दूँ। तो देखिए, ये जो वर्ग है 4 बराबर भागों में बट गया, जिनमें से एक भाग ये रहा और ये चारों भाग जो मिले हैं ये हैं क्या,
ये वर्ग ही हैं। ओके, 1 2 3 4 ये 4 बराबर भागों में बट गया और ये चारों भाग आपको वर्ग ही मिलेंगे, क्योंकि एक वर्ग को आपने 4 बराबर भागों में बांटा है, तो वो चारों भाग आपके क्या मिलेंगे, वर्ग ही मिलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ये जो आपको 4 भाग मिले हैं इनका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि चारों भागों का समान क्षेत्रफल होगा, तो किसी एक का बता दीजिए, वही आपसे पूछा गया है। अब वर्ग बने हैं ये, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2 होता है, क्षेत्रमिति के फॉर्मूलों में हमने पढ़ा था, यानी साइड का स्क्वायर होता है। अब हमें अगर किसी का क्षेत्रफल बताना है किसी वर्ग का, तो उसकी साइड चाहिए, हमें भुजा चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े वाले वर्ग की तो भुजा है, लेकिन इनमें से छोटे वाले की नहीं है, और इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम साइड कैसे निकालेंगे, देखो आप निकाल सकते हैं कैसे, हम किसी का निकाल लें क्योंकि सभी सेम है, हम इस वाले का निकाल देते हैं क्षेत्रफल। अगर हमें ये जो वर्ग नंबर 3 है किसी का भी निकालना है, अब मैंने एक चूज़ कर लिया है, हमें वर्ग नंबर 3 का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसकी साइड देखो ये रही, ये अगर हमें मालूम पड़ जाए कोई सी एक साइड, क्योंकि चारों साइड समान होंगी, कोई एक साइड मालूम पड़ जाए तो हम क्षेत्रफल बता देंगे। तो कैसे बताएंगे, देखो ये जो बड़ा वाला वर्ग है इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर हमें दी हुई थी। अब मैंने जब ये इसको बीच में से काटा है, यहाँ पर देखो ये पूरी 4 सेंटीमीटर और इसको मैंने बीच में से काटा है, तो ये वाली जो इतनी है, इतनी, ये वाली इतनी कितनी रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो यानी ये भुजा हमें कितनी मिल जाएगी, 2 सेंटीमीटर। यानी सभी वर्ग, ये जो छोटे वर्ग हैं इन सभी वर्गों की भुजा कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, प्रत्येक छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितनी है, 2 का स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बस ये चीज़ आपको अब ऑब्जर्व करनी थी इसमें, कि ये जो छोटे वर्ग बनेंगे इसकी भुजा कितनी होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 साइड स्क्वायर, तो बस आपको भुजा चाहिए थी। तो ये इतना छोटा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट बेस है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसे आप नोट कर लें। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो इसमें देखना, ये सभी जो वर्ग बने हैं सभी एक ही हैं, एक ही उसके क्षेत्रफल के हैं, तो किसी एक का बता दीजिए आप, बाकी सभी का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या पूछा गया है वो हम जानेंगे पढ़कर। तो इसमें बोला गया है, एक 180 सेंटीमीटर तार को एक आयत का रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको, क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक तार है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ है 180 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करा है इन्होंने, उसी तार से एक आयत बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी चौड़ाई, जिसकी विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो इस आयत, इस रेक्टेंगल की आपसे लंबाई यानी लेंथ पूछी गई है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। देखो, एक हमें दिया गया है, इन्होंने शुरू में कहा है कि एक तार है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ 180 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए तार है, ए बी मान लीजिए, नाम दे लेते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 180 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करा है इन्होंने, आगे देखिए समझना, इसी तार से एक आयत बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है। और आयत आप जानते हो एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री का होता है। तो इसी तार से, ये जो 180 सेंटीमीटर का तार है, इसी को मोड़कर इसी को आयत बना दिया गया है इसी से। तो यहाँ एक बात मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर तार की लंबाई 180 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए ये जो ब्लैक बॉडी है, अगर इसे हम मापें, ये जो आपको ब्लू कलर का जो आयत दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं चलूँ और यहाँ तक पूरा मापूँ, तो क्या ये भी 180 सेंटीमीटर का होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 180 सेंटीमीटर के तार को ही तो मोड़कर बना दिया गया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कट कर दूँ और इसको ऐसे चौड़ा दूँ, तो वो कितना होगा, 180 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा परिमाप का। अब पहले समझ लीजिए परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप क्या होता है किसी बॉडी का, ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये जो आयत दिखाई दे रहा है, इसमें जो आयत है, मान लीजिए इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक चलें, तो ये आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रही है बॉडी, यही इसका क्या है, परिमाप है। यानी अगर हम इस पर कुछ पेंट करना चाहें, कुछ कपड़ा लपेटा है मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके, तो वो कितना लपेटा जाएगा, या फिर कोई पेंट करना चाहें इस बॉडी पर तो वो कितना होगा, यही इसका क्या होता है, परिमाप कहलाता है। अब परिमाप आप बताइए, परिमाप इसका आयत का कितना होता है,
आयत का परिमाप होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लेंथ प्लस विड्थ, ये परिमाप होता है। और परिमाप हमें पता है कितना है, 180 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यही तार तो है, इसको मोड़कर बना दिया गया है आपका ये आयत। और परिमाप क्या होता है, ये जो लेंथ है आपको दिखाई दे रही है, यही इसका क्या है, परिमाप होता है। तो मैं आयत के परिमाप की जगह 180 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बराबर यहाँ 2 इंटू लेंथ मुझसे पूछी गई है, बी मुझे दिया गया है, बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को। ओके, चौड़ाई कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो बस निकाल लीजिए यहाँ से एल। यहाँ देखिए ये गुणा में, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, भाग में ये एल प्लस 30, तो ये 90 आ जाएगा यहाँ से, 90 बराबर एल प्लस 3। अब यहाँ से मुझे एल निकालना है, तो 30 को इधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो एल बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी आ गई आयत की हमारी, 7 सेंटीमीटर, यानी हमारे रेक्टेंगल जो बना था उसकी लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ओके, समझना। तो ये परिमाप कहलाता है। ये जो आपको ब्लैक बॉडी दिखाई दे रही है, ये क्या है, परिमाप है। इस पर मान लीजिए हम कुछ लपेटना चाहें तो ये कितना लपेटा जाएगा, कपड़ा मान लीजिए पेंट करा जाए तो कितना किया जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम परिमाप। कुल मिला के ये जो आपको कोई भी ज्यामितीय संरचना दिखाई देती है, जो उसकी बॉडी, वही उसका परिमाप है। मान लीजिए मैं आपको एक वृत्त बनाकर देता हूँ, एक सर्कल, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये देखिए यही तो है आपका वृत्त, यही तो है आपका सर्कल, तो ये इसका क्या है, परिमाप है। अब यहाँ पर ये परिमाप कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये वाला जो आपका तार था, इसी को मोड़कर बना दिया गया है ये आयत, इसलिए हमें पता थी कि इसका 180 सेंटीमीटर ही परिमाप होगा, यानी रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर कितना होगा, 180 सेंटीमीटर। तो मैंने फॉर्मूले का यूज़ करके लेंथ निकाल ली, बस सीधा सा फॉर्मूला है। तो क्षेत्रमिति के सभी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद हो तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यह इसे नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। तो इसमें बस यही ध्यान रखना कि जो 180 सेंटीमीटर का तार था, इसको मोड़कर हमने आयत बनाया, तो ये जो 180 सेंटीमीटर लेंथ होगी तार की, यही आपके आयत का परिमाप बनेगा, पेरीमीटर बनेगा रेक्टेंगल का। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। परिमाप वगैरह वैसे क्या होते हैं और अच्छे से समझना है तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको मेरा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के फॉर्मूले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पर सारी कुछ चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, गुना कह सकते हैं आप, कितने टाइम्स हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या दिया गया और क्या पूछा गया। तो इसमें देखिए कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी एक स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। फिर इन्होंने आगे क्या करा है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, मतलब जो आपका वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि उसकी भुजा को हम दुगना कर दें, दुगना करने का मतलब सीधा सा है कि 20 सेंटीमीटर कर दी गई है, तो इन्होंने पूछा है कि नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। नया परिमाप से मतलब है आपका एक तो देखो वर्ग हो गया पहला वाला जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, अब हमने क्या करा, उसकी भुजा को दुगना कर दिया गया, तो आपको एक नया वर्ग मिलेगा जिसकी भुजा कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो नया वर्ग आपको मिला है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप जो आपका पुराना वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है उससे कितने गुना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करते हुए और अच्छे से इसको मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि एक वर्ग हमें दिया गया है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है। मान लीजिए ये आपका वर्ग है, ये आपका स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो साइड सभी सेम होंगी। अब क्या करा है इन्होंने, इसी वर्ग की भुजाओं को बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर बड़ा हो जाएगा वर्ग आपका जब इसको दुगना कर देंगे हम। तो फिर इन्होंने एक नया वर्ग बनाया है। कैसे बनाया है, देखो एक वर्ग तो आपको दिया गया है जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, फिर इन्होंने क्या करा है कि इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया। दुगना करने का मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो जब 20 सेंटीमीटर हो जाएगी तो आपका वर्ग नया मिलेगा जो कि पहले वाले से बड़ा होगा। तो ये मैंने मान लिया कि ये आपका हो गया नया वर्ग। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जो आपका ये नया वर्ग बना है इसका परिमाप पुराने वाले वर्ग के परिमाप का कितने गुना होगा।
तो यहाँ पर एक बात तो आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी कि ये जो हमारे नया वर्ग मिला है इसका परिमाप ज़्यादा होगा किससे, पुराने वाले से, क्योंकि देखिए भुजा बड़ी है ना इसकी। तो यहाँ पर यही पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे कि इसका परिमाप कितने गुना होगा पुराने वाले का, कितने गुना होगा। तो पहले तो हमें पुराने वाले का परिमाप निकालना पड़ेगा ना, फिर नए वाले का निकालेंगे, फिर उनमें बता देंगे कि कितने गुना है, सीधी सी बात है। तो जो हमारा पुराना वाला वर्ग है उसका परिमाप कितना होगा, उसका पेरीमीटर परिमाप। वैसे आप वर्ग का परिमाप जानते होंगे क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का परिमाप होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 4 गुणा भुजा कितनी है इस वाले की, 10, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो जो हमारा पुराना था वर्ग, जो स्क्वायर हमारा पुराना था जिसकी भुजा, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी, उसका परिमाप यानी उसका पेरीमीटर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब हम नए वाले का निकाल लेते हैं, तभी तो बता पाएंगे कि नए वाले का कितना गुना है पुराने का। ओके, नए वाले का, तो ये मैं पुराने वाले का निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि ये भी एक क्या है, वर्ग है, तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, बस हाँ भुजा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइड चेंज हो जाएगी, 4 गुणा भुजा ही रहेगा। तो 4 गुणा, अब मैं इस वाले का निकाल रहा हूँ, तो इसकी साइड कितनी है, इसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 80 सेंटीमीटर। तो आपके पास देखिए दोनों वर्ग के परिमाप हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो नया परिमाप है ये कितने गुना है पुराने का, ये कितना है 80 सेंटीमीटर, ये कितना है 40। तो 80 40 का कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। ओके, तो ये कितना है 2 गुना है। तो बस जो ऑप्शन आपका 2 गुना होगा उसे लगा दीजिए। ये सभी ऑप्शन क्वेश्चन जो क्या है ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। अब ये इसलिए मैंने डायरेक्टली हमने सही आंसर निकाल लिया। तो नए वाले का बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, बढ़ ही जाएगा क्योंकि भुजा बढ़ गई तो परिमाप भी बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए क्षेत्रफल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ता, क्षेत्रफल इस पुराने का निकालते भुजा स्क्वायर से, फिर नए वाले का निकालते भुजा स्क्वायर से और बता देते कितने गुना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, आप इसे नोट कर लें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। चलिए, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो ज़्यादातर क्वेश्चन सभी आपके फॉर्मूलों पर ही बेस होंगे, तो कॉमन सेंस लगाना है आपको और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या होगी, धारिता का मतलब आयतन, वॉल्यूम पूछा गया है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, देखो चित्र बनाकर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। इसमें एक बीकर मतलब कोई बर्तन है जिसमें आप पानी भर सकते हैं। तो मैं एक बना लेता हूं, मान लीजिए कोई बर्तन कोई इस टाइप का है। तो इस चित्र से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये मान लीजिए एक बीकर है, एक मैं मान लेता हूँ इसे बीकर, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है। अब आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसे आप पढ़ें सही से। देखिए आगे बोला गया है इसमें कि बीकर को ऊपर तक एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। पहली लाइन में बोला गया है कि एक बीकर के 3/7 भाग में क्या है, देखो 3/7 भाग में पानी है। तो ये पूरा आपका बीकर है, इसका 3/7 भाग कहीं तक तो होगा जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि 3/7 भाग जो है आपका यहां तक है। ओके, देखिए 3/7 भाग होगा तो कहीं तक तो होगा। तो ये मैंने मान लिया कि ये इसका यहां तक 3/7 भाग है। ये इसका कितना है 3/7 भाग। तो इसमें क्या भरा हुआ है, 3/7 भाग तक पानी भरा हुआ है। ये आपका यहाँ पर ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ डॉट डॉट, ये सब क्या है, पानी इसमें भरा हुआ है यहाँ तक। अब आगे वाली लाइन को पढ़ें सही से। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर, ध्यान रखना 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो इस लाइन का आप मीनिंग समझिए। इसमें क्या कहा गया है कि बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसका मीनिंग क्या है कि देखिए पहली वाली लाइन में इन्होंने यहाँ तक तो बीकर को भर दिया। अब ये कितना खाली बचा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला, ये खाली बचा है। तो इस वाले पार्ट को हम भर देंगे तो पूरा आपका बीकर भर जाएगा। तो ये जो पार्ट बचा हुआ है ऊपर, इसी को भरने के लिए 16 लीटर पानी की हमें आवश्यकता है।
तो मैं अगर इसको ब्लैक से डॉट डॉट कर दूं तो ये वाला जो आयतन है ये कितना है, 16 लीटर इसमें पानी आ जाएगा। इसमें देखिए कहा गया है ना कि बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, क्योंकि पहली वाली लाइन में इन्होंने यहाँ तक भर दिया, अब बचा हुआ भाग है तो इसमें 16 लीटर पानी आएगा, तो ये पूरा आपका भर जाएगा। तो हमसे इसे ये पूरा आयतन पूछा गया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कह सकते हैं हम कि इस बीकर में टोटल कितने पानी आएगा, तो वो हमसे धारिता यानी आयतन पूछा गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि माना इस बीकर का देखिए एग्जाम में तो ये आपको लैंग्वेज ऐसे लिखनी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। माना इस बीकर की धारिता ही कह लेता हूँ मैं, क्योंकि धारिता यूज़ किया गया है। इस बीकर की धारिता का मतलब यही है कि इसमें पानी कितना आ जाएगा। इस बीकर की धारिता कितनी है, x है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखो x है, ओके, ये मैंने पूरा मान लिया x है इसकी धारिता। अब मैं पहली वाली लाइन पर दोबारा से चलता हूँ। इन्होंने कहा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में क्या है, पानी है। तो इसके 3/7 भाग में पानी है, तो आप बताइए कितना होगा वो पानी, तो वो होगा आपका x का 3/7 भाग। तो मैं इस वाले को देखो, ब्लू कलर वाले को बताता हूँ, इसका आयतन कितना होगा, इसकी धारिता कितनी होगी। अभी केवल मैं इसका बता रहा हूँ, देखो ब्लू कलर वाले का जो 3/7 भाग है, तो इसका धारिता कितनी होगी, 3/7 x, ओके। 3/7 भाग है, किसका है, इस पूरी धारिता का है ना, धारिता कितनी है x, तो x का 3/7 भाग यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है। तो आप बताइए ये 3/7 अपॉन इंटू x है ये वाला भाग, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, ये पूरा x है, देखो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का x है, और इतना आपका 3/7 x है इतना। तो आप बताइए ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसे हम, पूरे में से इसको घटा देंगे, यानी x माइनस 3/7 x हो जाएगा। तो ये हमारा बचा हुआ भाग कितना होगा, तो बचे भाग की धारिता, जो ऊपर वाला है, जो ब्लैक मैंने पानी भरा हुआ है ब्लैक मार्कर से, बचे भाग की धारिता कितनी होगी, x माइनस 3/7 x। देखो दोबारा बता देता हूँ, ये जो ब्लू कलर वाला है इतना, इसकी धारिता कितनी है, 3/7 x है, ओके। और ये पूरे की कितनी है, मैंने कितनी मानी, x है। अब मुझे ये वाली निकालनी है, केवल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से ये इतनी घटा दूंगा, तो वही तो करा मैंने, x माइनस 3/7 x। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 7 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4x/7। तो जो ऊपर वाला भाग है आपका, उसकी धारिता कितनी है, 4x/7 हो गई। लेकिन यही हमें क्वेश्चन में दी गई है, देखो कितनी दी गई है, 16 लीटर। तो ये दोनों वैल्यूएं बराबर होंगी ना, देखो हमारे अनुसार x के रूप में ये इतनी आ रही है 4x/7, लेकिन इन्होंने कहा है ना कि ये 16 लीटर है, तो ये हम इसके बराबर कर देंगे, ये दोनों बराबर होंगी वैल्यूएं, तब 4x/7 बराबर 16। तो यहाँ से देखिए 4 से ये 4 बार कट जाएगा, और 7 की यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 × 7 बराबर 28 लीटर। तो पूरी धारिता इस बीकर की कितनी है, 28 लीटर है, तो निकल आई, ओके। ध्यान देना सही से, पूरे की हमने x मान ली। अब इन्होंने कहा है कि इसके 3/7 भाग में कितना भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो 3/7 भाग की धारिता कितनी होगी, x का 3/7 होगी, तो 3/7 x होगी इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मुझे क्या निकालना है, इतनी और निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाली मिल गई धारिता कितनी, 4x/7। लेकिन ये मुझे दी गई है 16 लीटर, तो मैं दोनों वैल्यू बराबर होंगी ना, तो यहाँ से x निकल आया। तो ऐसे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, आप इसे नोट कर लें। चलिए, तो इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो इससे पहले पढ़ते हैं हम। इसमें बोला गया है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है। इसकी का मतलब, यहाँ पर इसकी वर्ड का मतलब किसको दिया गया है, आयत, मतलब आयत की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, ओके। तो जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जिसका किसके लिए बोला गया है, वर्ग के लिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा शांत मन से ध्यान से पढ़ना, क्या किसके बारे में बोला गया है। दोबारा से बता देता हूँ, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। अब इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए, लेकिन इसमें जो आपको कुछ भी चीज़ फाइंड करनी है वो ऑप्शन के अनुसार निकालनी है। ऑप्शन पढ़ना है, तब आपको देखना है कि कौन सी बात सही कही गई है आयत और वर्ग के लिए।
अब इसमें आपको देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आयत हो या फिर वर्ग हो, आयत का हमें मान लीजिए क्षेत्रफल और परिमाप निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। इसी तरह से अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल या फिर परिमाप निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए। अब इनमें तो हमें दी नहीं गई है भुजा और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई या फिर भुजा, तो हम पहला काम यही करेंगे कि आयत की लंबाई चौड़ाई निकालेंगे और वर्ग की भुजा, फिर हम अपने ऑप्शन पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो हमें देखिए लास्ट लाइन में वर्ग का परिमाप दिया गया है, अगर वर्ग का परिमाप है तो इससे हम भुजा निकाल लेते हैं, भुजा निकल आएगी वर्ग की तो फिर उससे हम चौड़ाई निकाल लेंगे और चौड़ाई निकल आएगी तो लंबाई भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें नीचे से आपको सॉल्व करना है, तो जिसका परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना है, देखो वर्ग का परिमाप, तो ध्यान से इसको पढ़ना क्वेश्चन को थोड़ा शांत मन से कि क्या दिया गया है और किसके बारे में क्या बोलेंगे। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का 4 इंटू अभी पीछे बताया था भुजा यानी 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर हमें परिमाप दिया गया है कितना 72, तो यहाँ से हमारा एम है भुजा निकालने का, तो भुजा निकाल लेते हैं। चलिए तो भुजा कैसे निकलेगी, देखो 4 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर किस में जाएगा, इधर दूसरी पक्ष में जाता है तो किस में जाता है, भाग में यानी डिवाइड में। तो यहाँ से भुजा निकल आएगी यानी साइड निकल आएगी, बराबर हो जाएगा 72/4, जो कि कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये होगा 4 × 4 ये 18 बार। तो साइड वर्ग की साइड यानी भुजा कितनी आ गई, मैं ए से लिख लेता हूँ इसको स्मॉल ए से, ताकि बार बार हमें ये लिखना ना पड़े। 18 सेंटीमीटर आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए दूसरी लाइन पड़ी, इसमें कहा गया है कि आयत की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, तो आयत की चौड़ाई हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास वर्ग की भुजा है तो आयत की चौड़ाई यानी रेक्टेंगल की विड्थ, और जो विड्थ होती है उसको हम स्मॉल बी से लिखते हैं, ये फिक्स होता है, कितनी है इसकी वर्ग की भुजा की आधी, आधी का मतलब 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। तो हमें बी भी निकल आया किसका, रेक्टेंगल का। पहली वाली लाइन पढ़ी, अब हमें लंबाई चाहिए। क्या कहा गया, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई क्या है आयत की, चौड़ाई की 3 गुनी। चौड़ाई हमारी कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 का 3 गुना कितना होगा 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लंबाई किसकी, आयत की, लेंथ L बराबर हो जाएगी 9 × 3 20 सेंटीमीटर। अब पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। अब ये ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, इसके लिए हमें पहले परिमाप यानी पेरीमीटर, आयत और वर्ग यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर के निकालने पड़ेंगे, तभी तो बता पाएंगे सही कह रहा है या नहीं। तो चलिए निकालता हूँ मैं। तो वर्ग का परिमाप तो आपको पता ही है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, कितना है 72। बस किसका निकाल लेते हैं, आयत का। तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो कितना आएगा, लंबाई कितनी है 27 और आपकी चौड़ाई यानी विड्थ कितनी है 9। तो देख लेते हैं ये कितना आ जाता है, 9 सॉरी ये 36 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो वर्ग का परिमाप भी 72 सेंटीमीटर है और आयत का परिमाप भी कितना है 72 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर भी 72 सेंटीमीटर है और आपके रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी कितना है 72 सेंटीमीटर। और पहले ऑप्शन में क्या कहा है, आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है, यानी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के पेरीमीटर बराबर हैं। तो सही बात है, हमने निकाल तो लिए 72 आ रहे थे दोनों, तो ऑप्शन यही सही हो गया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है एक ऑप्शन सही होता है, तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब ये तो देखो नसीब कैसे लग कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो कि पहला ऑप्शन ही सही मिल गया, हो सकता है ये गलत आता तो आपको सारे चेक करने पड़ते हो, देखना पड़ता कि कौन सा सही है। तो ये हमें पहला ही मिल गया तो कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना, सॉल्व निकाल लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो देखोगे आप कि 3 ऑप्शन गलत बात बोल रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इस लेक्चर के हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और अब आपको देखिए क्या करना है कि इसी तरह से आपको अदर लेक्चर भी मिल जाएंगे बचे हुए क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए, और आपको भी बताना है कि ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आपको जल्दी से और लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा। और ये इतना है कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को कर लीजिए प्रीवियस क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से,
तो आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया सीटेट में जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, बस उनमें वैल्यू चेंज होती रहती हैं, बाकी वही क्वेश्चन एक जैसा ही कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं। तो आपका ये मेंसुरेशन का जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है ये आपका पूरा हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और पेडागोजी में भी क्वेश्चन मिलते हैं मेंसुरेशन के, क्योंकि आयत वगैरह का वो पूछता है कि बच्चों को किस तरह से समझाओगे, क्षेत्रफल किस तरह से समझाओगे, आयतन किस तरह से समझाओगे, इस तरह के पेडागोजी में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।